हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं और ये आपकी सामाजिक अध्ययन की 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हो चुकी हैं और आप लोगों का देखिए मैथ और हिंदी दोनों सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं और जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 66 सही 1/2 से कह रहा है कि ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है। ऑप्शन दिए शीतोष्ण, शीत, उष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान करें, 66 सही 1/2 डिग्री ध्रुवों में पाया जाने वाला जो ताप कटिबंध होता है वो होता है शीतोष्ण। क्लियर नहीं? अब देखो, हम लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है ना 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से। सही है? किससे? अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी है? ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और देखो यहाँ से ध्यान रखना है कि पृथ्वी जैसे होती है उसके जस्ट बीच में एक लाइन खींची जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोल देते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ से समझो, आपका ये तो भूमध्य रेखा हो गई और यहाँ से जैसे एक होता है आपकी, ये बोली जाती है कर्क रेखा, जो आपकी 23 सही 1/2 डिग्री पर होती है और यहाँ से एक होती है आपकी, ठीक है, 66 सही 1/2 ये होता है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे एक नीचे होती है मकर रेखा जिसको बोलते हैं, ये भी 23 सही 1/2 और यहाँ पर आपकी हो जाएगी 66 सही 1/2 डिग्री। क्लियर नहीं? अब देखो, इसको बोला जाता है, ये जो सेकंड लाइन होती है इसको बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और नीचे जो सेकंड लाइन होती है इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती है आपकी? कर्क रेखा होती है। भूमध्य रेखा के नीचे क्या होती है आपकी? मकर रेखा होती है। और आप लोग ध्यान रखना है, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? क्या बोला जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। और आपसे पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में, तो आप लोग ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में इंडिया रहेगा। कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया। और आप लोग ध्यान रखना है, जो ऊपर के पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा और एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और नीचे बोला जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर नहीं? ऊपर देखो, एक तो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला क्या बोला जाएगा? दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना है कि ध्रुवों पर जो होता है ना 6 महीने के दिन और 6 महीने का रात होती है। ठीक है, 6 महीने दिन व रात होते हैं। 6 महीने का होता है। ठीक है, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात की जाए चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए, तो 6 महीने तक वहाँ पे क्या होता है? दिन रहता है और 6 महीने तक रात रहती है। आप लोग ये चीज़ रखना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग देखते हैं कितनी सूची? 3 सूचियाँ हैं। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी, जैसे संघ सूची होती है। ठीक है, फर्स्ट संघ सूची। नंबर 2 हो जाएगी राज्य सूची और नंबर 3 होती है समवर्ती सूची। क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। ठीक है, तो आपकी 3 सूचियाँ होती है। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? उपभोक्ता, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का कह रहे हैं सहायक कार्य है, अन्य कार्य है, प्रमुख कार्य है, आकस्मिक कार्य है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, क्या होता है? मुद्रा का प्रमुख कार्य होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग ध्यान रखना कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और देखिए आप लोग ध्यान रखना प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, संविधान बनाने की जरूरत पड़ी, तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था, संविधान के लिए मसौदा तैयार करना था, मतलब संविधान तैयार करना था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, कह रहे मोहम्मद बिन कासिम और कह रहे पृथ्वीराज चौहान के मध्य, कह रहे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखने कि देखो आपको बताया था 1191 में क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, और ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये होता आपका गौरी और ठीक है चौहान के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें जो पहला युद्ध हुआ था उसमें चौहान विजयी हुए थे। ठीक है, चौहान विजयी हुए थे, जीते थे। और एक हुआ था 1192 में, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का 1192 में हुआ था, जिसमें गौरी और ठीक है पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। आप लोग ध्यान रखना है, देखो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पूरा समझ लेना, शॉर्ट में ही समझ लेना। पृथ्वीराज चौहान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तराइन के दूसरे युद्ध। अब दूसरे युद्ध में क्या हुआ था कि गौरी विजयी हुआ था, और आप लोगों को बताया था कि गौरी को सेकेंड युद्ध के लिए, ठीक है, राजा जयचंद ने क्या किया था, आमंत्रित किया था। ठीक है, तो देखो गौरी विजयी हुआ था, गौरी विजयी हुआ था दूसरे में। और एक हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध भी बताया था आप लोगों को, चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो गौरी और किसके बीच में हुआ था, जयचंद के बीच में। ठीक है, जयचंद्र, और आप लोग देखें जयचंद कन्नौज का शासक था। ठीक है, कन्नौज का शासक था जयचंद। इसमें क्या हुआ था कि जयचंद हार गया था। इसमें कौन पराजित हुआ, तो जयचंद, गौरी की विजय हुई थी, इसमें भी गौरी जीता था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है। तो ये पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर है, रूपांतरित सेल, आग्नेय सेल, परतदार सेल, मिट्टी। तो आप लोग ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा संगमरमर, जो क्या है कि एक रूपांतरित सेल है। देखो आप लोगों को बताया था सेल का मतलब क्या होता है, आपका चट्टान हो जाता है, और पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं चट्टान के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये आपकी 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं, और जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो लोग पीछे की 4 क्लासें देख सकते हैं। और आप लोगों का मैथ और हिंदी 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आपका चल रहा है। तो देखो चट्टान के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो चट्टानें होती हैं आपकी 3 प्रकार की। ठीक है, तो बताया भी था आग्नेय, ठीक है, आग्नेय चट्टान, नंबर 2 हो जाता है, ठीक है, अवसादी चट्टान, अवसादी, नंबर 3 होता है रूपांतरित। क्या हो जाता है, रूपांतरित। देखो अवसादी को परतदार चट्टान भी बोला जाता है। ठीक है, परतदार, जैसे इसमें लेगा ना परतदार, तो परतदार किसको बोला जाता है, अवसादी चट्टान को क्या बोला जाता है, परतदार चट्टान बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूपांतरित चट्टान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं, महासागर, स्थलमंडल, महाद्वीप, जलमंडल। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो उसको बोला जाता है महाद्वीप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा महासागर है, कह रहे हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, काला सागर। तो आप लोग ध्यान रखना है कि सबसे बड़े महासागर की बात कर रहा है, और आपसे पूछा है सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज राशों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। कह रहे प्राचीन क्षेत्रवासियों से, कह रहे ब्राह्मणों से, विदेशियों से, अग्निकुंड से। देखो पृथ्वीराज राशों में जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है वो अग्निकुंड से की गई। ठीक है, अग्निकुंड से क्या हुई थी, राजपूतों की उत्पत्ति हुई, ऐसा पृथ्वीराज राशों में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। कह रहे आगरा, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली। तो आप लोग ध्यान रखना है, तो आपकी जो संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो है दिल्ली में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची, महाबलीपुरम, तंजौर, वेंगी। तो आप लोगों का आंसर हो जाए कांची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे राज्य, परगना, इक्ता, सिख। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा इक्ता। देखिए ये सामाजिक अध्ययन की 5वीं क्लास थी। देखिए आप लोगों को जो भी क्लासें आप लोग रेगुलर देख रहे हैं, यदि आपको क्लासें पसंद आ रही तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।